अजय देवगन स्टारर भोला ने ग्लोबली 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसी के साथ ये साल 2023 में इस एलिट क्लब में शामिल होने वाली बॉलीवुड की तीसरी फिल्म बन गई है। अजय देवगन और तब्बू स्टारर भोला ने फाइनली ग्लोबली बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। इस माइलस्टोन को पार करने में फिल्म को 17 दिन लगे। ऐसे में फिल्म तीसरे वीक में 80 करोड़ रुपए से ज्यादा घरेलू नेट बिजनेस कर सकती है। बात करें 16वें दिन की कमाई की तो दूसरे शुक्रवार को अजय देवगन की फिल्म भोला ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1.80 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई अब 80.29 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं भोला का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 101.50 करोड़ रुपए है। भोला अपने तीसरे हफ्ते में है और फिल्म के लिए सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान के रिलीज से पहले घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी अभी कोई कंपटीशन नजर नहीं आ रहा है। भोला की बात करें तो यह अजय देवगन की डायरेक्शन में बनी चौथी फिल्म है। 6 साल के गैप के बाद साल 2022 में उन्होंने रनवे 34 का डायरेक्शन किया। अजय की लेटेस्ट डायरेक्शनल भोला है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। जब जापान के प्रधानमंत्री किशिदा भाषण दे रहे थे तो किसी ने उन पर स्मोक या पाइप से हमला किया। इस पर उनके सुरक्षा गार्डों ने सुरक्षा घेरा बनाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। आइए जानते हैं ये पाइप बम क्या है। जापान में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के एक कार्यक्रम की सभा में जोरदार ब्लास्ट हुआ। हालांकि किशिदा को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद से पाइप बम काफी चर्चा में है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर ये नया हथियार पाइप बम क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है। ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें इसे बनाने का तरीका भी बताया गया है। एक बारीक पाइप के छोटे छोटे टुकड़ों में प्लास्टिक एक्सप्लोसिव को अच्छी तरह से ठोक कर भरा जाता है। उसके बाद इस पाइप को दोनों सिरों पर से सील कर दिया जाता है और इसके चारों ओर मेटल की छोटी छोटी गोल गोल चुंबक जैसी चीज की परत चढ़ा दी जाती है। पाइप बम एक तरह की इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है। पाइप बम से आतंकी भारतीय सेना पर भी कई बार हमले कर चुका है। पाइप बम कितने इलाकों को प्रभावित करेगा यह उसमें भरे एक्सप्लोसिव पर निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। जापान के प्रधानमंत्री सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक उम्मीदवार के साथ स्पीच देने वाले थे। इसी दौरान सभा स्थल पर एक जोरदार धमाका हुआ। किसने किया हमले का प्लान, क्यों टारगेट पर थे जापान के पीएम? जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की सभा में शनिवार को एक जोरदार धमाका हुआ। ये ब्लास्ट वाकायामा शहर में पीएम किशिदा का भाषण शुरू होने से ठीक पहले हुआ। इस दौरान एक जबरदस्त विस्फोट की आवाज आई। जानकारी के मुताबिक जापान के पीएम फूमियो किशिदा पर स्मोक बम से हमला किया गया था। घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों का कहना है कि बम धमाका बहुत ही जोर का हुआ था। इसके बाद पुलिस ने दावा किया था कि उसने हमले की बात कबूल कर ली। हमलावर इस बात से परेशान था कि उसकी मां एक धार्मिक समूह को दान देने के बाद दिवालिया हो गई थी, जिससे शिंजो आबे का संबंध था। इसी बात से तंग आकर उसने प्रधानमंत्री की हत्या करने का प्लान बनाया था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर भी बीते साल 8 जुलाई 2022 को ऐसा ही एक हमला किया गया था, जिनमें उनकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV।